you, a better political outsider, to win the nomination? I think the generational difference, combined with the way that I actually offer a positive vision for this country, that will allow me to win in a landslide. आखिरी इस पे ऐड करना चाहूंगा, चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मुझे ये बताएं कि अमेरिका में 2024 अगले साल सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2 भारतीय अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं सदर के इलेक्शन के लिए। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं? कोई एक पाकिस्तानी भी उस सीट पे कम्पीट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ रहा सवाल पाकिस्तान का, तो ये आपकी बात दुरुस्त है। तो इन हालात में जो है वो मैं समझता हूँ कि ये बातें सोचना या अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना ही जो है वो बुनियादी तौर पे गलत है। जीना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। अब जान बचाने वाली दवाओं की कीमत में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल, और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी, मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड करके। जिस तरह कुछ लोग अब इंडिया से जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें स्मगल करके पढ़ते हैं, आप लोगों की हालत ये है कि आपके मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को स्मगल करना पड़ता है। आप किसी भी फॉर्म में जाएं, मल्टीनेशनल में जाएं, किसी भी जगह जाएं, हम आने वाला जो है वो सोचता है कि मैंने अगले को गिराना कैसे, और जो ऊपर बैठा है ये नहीं चाहेगा कि नीचे वाला ऊपर है, वो चाहेगा यार ए उतने ना है इनमें कटावा। जी जी, आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप व्हाई आर यू डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, रीजन? Who else you want to discuss now? Who else you want to discuss? जय हिंद दोस्तों। लगभग यार 70 to 80% ये तय हो चुका है कि अगला यूएस प्रेसिडेंट होगा एक इंडियन बंदा, और आप लोगों को नाम पता ही है यार, विवेक रामास्वामी। बहुत से लोग हमें यूएस से देखते हैं, लगभग मेरी चैनल की 10% ऑडियंस मुझे यूएस से देखती है, और उन्हीं में से कुछ लोग यार मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भाई यूएस के जो रामास्वामी है, इंडियन मूल के विवेक रामास्वामी, वो इस बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। 70 to 80% चांस है, क्योंकि अधिकतर जो गोरे लोग हैं, जो अमेरिका के मूल लोग हैं, वो भी भाई विवेक रामास्वामी को जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यार बड़ी खुशी की बात है, और मैं आए दिन देख रहा हूँ कभी CNN पे, कभी BBC पे, और अमेरिका के हर एक न्यूज चैनल पे आप लोग देखेंगे इस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ विवेक रामास्वामी का नाम आप लोगों को लहरता हुआ दिखेगा। जैसे एक किसी राजनेता की लहर होती है ना, कि वो जीतता है तो उसके बारे में पूरी मीडिया छाई रहती है, तो कुछ उसी तरीके से अमेरिकन मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लगभग 80 से 90% बातें विवेक रामास्वामी से रिलेटेड होती है, और उसके बाद जो दूसरा है उसकी बात होती है। ठीक है, यानी एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो विपक्षी बंदा है, विवेक रामास्वामी के अपोजिट का बंदा है, उसके साथ लगभग 30 से 40% ऑडियंस है। वहीं अगर बात करें 60 से 70% ऑडियंस जो है वो विवेक रामास्वामी के साथ है। ठीक है, तो इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि आने वाला जो प्रेसिडेंसी का चुनाव है वो भाई विवेक रामास्वामी जीत सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार 100% जीत सकते हैं। पाकिस्तान से जो पूरे तरीके से विवेक स्वामी का स्पेलिंग नहीं लिख सकते, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा। आखिरी इस पे ऐड करना चाहूंगा, चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। कि कोई 10 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिनके सदर वज़ीर आज़म जो है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनीज उठा के देख लें, गूगल हो गया, फेडेक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उन सब में जो है, अब यूट्यूब का भी कल परसों बना है, वो भी एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तानी कहीं पे नज़र नहीं आते। हम लोग कहते हैं हम बहुत काबिल हैं, हम में बहुत टैलेंट है, नज़र क्यों नहीं आता? सॉरी, नो टैलेंट। ये बकवास है कि हमारे अंदर टैलेंट बहुत है। हमारा टैलेंट हमेशा नेगेटिव ही जाता है। हम आप किसी को भी देख लें, आप अल्लाह माफ़ करे, हम लोग ATMs के अंदर स्कैमिंग के अंदर आप 80% मेजोरिटी हैकर्स आप उठा के देखें पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। सही, ठीक है, इंडियंस भी हो सकते थे, बट दे फाउंड टू वे अ बेटर लाइफ टू लिव ना। दे वेंट टुवर्ड माइक्रोसॉफ्ट, दे वेंट टुवर्ड फेडेक्स, वो कहीं और निकल गए। हमने कहा चोरी कैसे होगी, पैसे कैसे बनाएंगे हम। बेसिकली हमें जो बात बेसिक जो है, हमें एजुकेशन सेक्टर को अपना इम्प्रूव करना होगा। जब तक आप एजुकेशन सेक्टर, अभी तक हमारे एजुकेशन स्कूल्स के अंदर इश्यूज बेसिक हमारी हैं कि जी हम इंडियन कल्चर डे क्यों मना रहे हैं, फलाना डे क्यों मना रहे हैं। भाई आप एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, आप यूरोप में जाएं, आपके बच्चे को वहाँ पे सोशल आवर्स होते हैं। ठीक है, आपके सोशल आवर्स होते हैं, काउंट करते हैं। डिग्री आपको तब तक ग्रेजुएशन की मिलेगी जब तक आप वो सोशल आवर कंप्लीट करेंगे। हमारे यहाँ पे तो भैया ऐसा नहीं है, आप पैसे दें आपके पेपर भी पास हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता हमारे सिस्टम में? होता है। आप जापान में जाएं, वहाँ पे छोटे बच्चे को टॉयलेट यूज़ करना सिखाते हैं। हमारे आज तक
अल्लाह भला करे 40-40 साल के बंदे भी कमोड के ऊपर पैर रख के बैठते हैं. दैट्स अ बेसिक एजुकेशन, दैट्स अ बेसिक हिंट ऑफ एजुकेशन, दैट्स द डिफरेंस. सर यहाँ आप किसी से भी पूछ लें वो कहता है भारत में वॉशरूमों की कमी है, भारत अभी भी गरीब है, भारत ये है. अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40 में हुआ है वो G20 में बैठे हुए हैं. क्या कर रहे हैं आप? आपसे ना एक सवाल दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है. आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में. आप क्या बातें कर रहे हैं? सर आप क्या कह रहे हैं? आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप व्हाई आर यू डिस्कसिंग अबाउट इंडिया? रीजन. Who else you want to discuss now? Who else you want to discuss? हमारे आप चले मैं एक मिनट let's forget about India. We start discussing about Afghanistan now. Why? They are just हमारे अपने काम सारे ठीक हो, हम किसी को डिस्कस करें. देखिए एक बात सुन ले. पॉइंट. एक बात सुन. आप अभी रिसेंटली आए हैं. साल नहीं हुआ अमेरिका से आज़ाद हुए. अच्छा, ओके, ठीक है. उनका डॉलर हमसे ज़्यादा कंट्रोल्ड है. ओके. उनका एजुकेशन सेक्टर हमसे बेहतर चल रहा है. ठीक है. उनके सिस्टम से हम इंडिया को नहीं डिस्कस करें, हम अफगानिस्तान को डिस्कस करें. अपनी एम्बेसी के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं. कुछ लंदन में गालियां दे रहे हैं, कुछ यहाँ गालियां दे रहे हैं. यौम आजादी के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, लेकिन पीटीआई के झंडे उन्होंने लहराए. पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए गए इस वक्त 14 अगस्त में, पीटीआई के झंडे लहराए गए. यह दुख है कि एक शख्स की इबादत हो रही है, मुल्क के लिए नहीं निकले, ना मुल्क के लिए निकलेंगे फ्यूचर. दुख वाली बात. मैं खुश हूं, भारत को मुबारकबादें भी दी हैं, मैंने ट्वीट भी किया है, मैं खुश हूं. साउथ एशिया इज राइजिंग. कई लोग इस पे एतराज करते हैं, लेकिन हमारा डीएनए रिगार्डलेस हाउ हार्ड यू ट्राई हिस्टोरिकली इज द सेम. मैं अगर किसी को एतराज है तो हिस्ट्री की किताबें खोल के देखो कि 1947 हम सदियों से इस सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं इकट्ठे, और बेसिकली हिंदुइज्म वाज द रिलीजन ऑफ दिस. यहां से सारा कुछ निकला. आज हमारे रास्ते अलग हैं. हमने अपने ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं. बल्कि कल परसों किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा था, उन्होंने कहा भारत को डिवाइड नहीं किया गया था, सिर्फ पंजाब और सूबा सरहद को, केपीके को डिवाइड किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश समझते थे कि इन दो कौमों से हमें मुसलसल खतरा होगा फ्यूचर में. और कई लीडर ये समझते थे कि इनको अगर डिवाइड ना किया गया, ये मुसलसल दे विल बी अ ट्रबल मेकर. तो डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सूबा सरहद की और पंजाब की हुई थी. दूसरे भारत की कौन सी डिवीजन, कोई खास डिवीजन नहीं थी. और आज वही हालात है बिल्कुल जो प्रेडिक्ट कर रहे थे. ब्रिटिश जाती दफा अपने लेटरों में लिखते रहे कि हमें आजादी देने की कोई एतराज नहीं है, लेकिन दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू गवर्न देमसेल्फ. और वो पाकिस्तान पे बिल्कुल प्रूव हुआ. ठीक है, बट हाँ जो लहर है एक तरीके से, और जिसके साथ मैक्सिमम जनता है वो भाई विवेक रामास्वामी है. और जहां तक पाक मीडिया की बात करें तो भाई वो ये सब जान के जले हुए हैं. और दूसरी बात, सोच भी नहीं रहे कि यार हम किसी देश के प्रेसिडेंट या फिर किसी देश के एमपी एमएलए मटेरियल हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके एमपी एमएलए और प्रेसिडेंट खुद इनके देश को लूट के भाग लेते हैं, यूएसए और लंदन. तो ये दूसरे देशों को क्या चलाएंगे. और भाई अगर ये गलती से भी किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट बन गए ना तो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे. खैर ये बनने की तो सोच भी नहीं सकते. ठीक है, इस समय पाकिस्तान की कंडीशन भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि भाई इतिहास में पहली बार 300 रुपए पर डॉलर क्रॉस कर चुका है. इस समय पाकिस्तान में 310 रुपए इक्वल टू $1. वहीं अगर इंडिया की बात कर ले तो आप लोगों को पता है 82-83 पे एकदम स्टेबल हुआ है डॉलर. यानी $1 इक्वल टू 82 इंडियन रुपीज 82. तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 832 यानी 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू 4 पाकिस्तानी रुपीज हो चुका है. ठीक है, तो ये इंडिया से कंपैरिजन करते हैं. खैर अब तो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये बात करने लगे कि यार हमारा कंपैरिजन इंडिया से नहीं होता, अफगानिस्तान से नहीं होता, बांग्लादेश से नहीं होता. हमारा जो कंपैरिजन होगा वो बुरुंडी और अफ्रीका के कोई लोकल देश होंगे, इथोपिया वगैरह, उनसे होगा. ठीक है, लिटरली यार गाम्बिया वगैरह से भी अगर मैं इनके कंपैरिजन करूं, जो छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं अफ्रीका के मैप पे, तो उनसे भी शायद बुरी कंडीशन होगी पाकिस्तान की. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा. जुड़े रहे भाई ऐसी वीडियोस के लिए. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.